हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपके अपने प्लेटफॉर्म वीएनआर क्लासेस में। मैं प्रहलाद सिंह लेके आया हूँ आज आपके लिए बीएससी थर्ड ईयर का नेक्स्ट टॉपिक। हम देख रहे जा रहे हैं ट्रिपेनोसोमा क्रूजी के बारे में। ट्रिपेनोसोमा क्रूजी के बारे में, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी क्या है और स्पेशली इसको क्रूजी क्रूजियाई लोग बोलते हैं। तो अलग अलग नेमिंग प्रोनाउंसिएशंस में उनके अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन क्रूजी ही कहते हैं। ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, ये ध्यान से देखना, किसी किसी यूनिवर्सिटी में ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस हैं, उसके 3 वीडियो मैंने लगा दिए हैं, प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कर लीजिएगा। और अब ऐप के ऊपर मैंने उसके पीडीएफ भी दे दिए हैं, तो जितने बच्चे ऐप में कोर्सेज में इनरोल कर चुके हैं उनके लिए तो बाकी चीजें तो बराबर मिल ही रही हैं। ठीक, तो कोर्स के अंदर एप्लीकेशंस के अंदर हमने क्या दिया है आपको, वीडियो पीडीएफ, और आने वाले दिनों में आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जो एग्जाम सपोर्टिव होगा, वो भी मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन यूनिट बाय यूनिट के वो भी मिलता रहेगा। तो चलते हैं क्रूजी को हम लोग डील कर लेते हैं। क्रूजी से पहले आप क्या करिए, छोटा सा काम करिए, डिस्क्रिप्शन को ओपन करिए, वहां पे एक लिंक होगा हमारे ऐप का, डाउनलोड कीजिए। वीएनआर का लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप हम देते हैं आपको बीएससी की सबसे विश्वसनीय कोचिंग सेंटर, ताकि आप जुड़ सके हमारे साथ लाइफ टाइम, मतलब 4 से 5 सालों तक। जब तक हम एमएससी एंड सीएसआर नेट क्वालिफाई नहीं कर जाते तब तक हम आपके साथ रहेंगे। तो एक बार सब्सक्राइब करो, 10 चैनल सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे साथ बने रहो, हम आपको ले चलेंगे आपके मंजिल तक जहां आप जूलॉजी से कुछ अलग करना चाहते हैं, ताकि हम लोग पूरे जूलॉजी को पढ़ने के बाद आज टीचिंग मोड में आए हैं। तो इसीलिए कि आने वाले समय में हम लोग जूलॉजी को बेस्ट ऑफ बेस्ट दे, इंडिया के बेस्ट जूलॉजी के स्टूडेंट मिले, ताकि वो आगे चल के जूलॉजी के एरिया में अलग अलग काम कर सके। तो चलते हैं, यहाँ पे आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे, प्यारे बच्चे हैं। तो यहां से हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देखना है। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन में नंबर फर्स्ट हमको डील करना होगा क्या, यहाँ पे डोमेन के बारे में। किसके बारे में, डोमेन के बारे में देखना होगा कि आखिरकार इसकी डोमेन कौन होती है। तो हमको पता है कैसा है ये यूकैरियोटा डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। कैसा, यूकैरियोटा डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। डोमेन क्या होते हैं, तो रिसेंटली मैंने आपको 3 डोमेन का एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है। ठीक, आप उसको पूरा देख लेंगे तो आपको डोमेन के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक, तो उसको भी देख सकते हैं, अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले अपलोड हुआ है। ठीक, तो वहां पे यूकैरियोटा हमारा डोमेन हो जाएगा। बात करते हैं फाइला की, फाइला यूग्लिनोजोआ, कौन सा, यूग्लिनोजोआ हमारा फाइला हो जाएगा। क्लास की बात करेंगे तो क्लास यहाँ पे काइनेटोप्लास्टिया आ जाएगा। क्या, काइनेटोप्लास्टिया हमारे पास क्या है, स्पेशली इसका क्लास हो जाएगा। ऑर्डर की बात करेंगे ट्रिपेनो और सोमेटिडा, क्या, ट्रिपेनोसोमेटिडा इसका क्लास हो जाएगा। फैमिली ट्रिपेनोसोमेटिडियाई हमारी फैमिली इसकी है। जीनस की बात करेंगे तो ट्रिपेनोसोमा हम पढ़ ही रहे हैं। आखिर स्पीशीज यहाँ पे नया है जिसका नाम है क्रूजी। तो ट्रिपेनोसोमा क्रूजी आज देखेंगे। बाइनोमियल नॉम इनका दिया गया ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, जो चेंग्स के द्वारा दिया गया था 1909 ईस्वी में। तो ये चीज आप पहले ही लिखेंगे। देखो क्वेश्चन करना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बीएससी थर्ड ईयर में जो आता है वो आता है 15 नंबर में। कितना नंबर में, 15 नंबर में आएगा। अब 15 नंबर में कम से कम यदि हम 500 वर्ड नहीं लिखते हैं, 400 350 प्लस, ध्यान देना कितना, 365 प्लस वर्ड के साथ जाना होगा। कहां तक दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में कि 500 वर्ड आपको इसमें लिखना है। तो सबसे पहले आप डालेंगे क्या, साइंटिफिक और क्लासिफिकेशन, इसको डाल देंगे पूरा लिखने के बाद। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे क्या, यहाँ पे हमारे पास फिगर बनाएंगे। क्या बनाएंगे आप, फिगर बनाएंगे। आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा, ये जो फिगर है हमने 2 फिगर यहाँ पे आपको उठाए हैं, दोनों में डिफरेंस क्लियर करने के लिए। एक फिगर जो हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, इस साइड की तरफ, ये हमारे पास है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस का। और दूसरा जो फिगर इधर दिखाई दे रहा है ये है ट्रिपेनोसोमा हमारे पास क्रूजी की। तो ट्रिपेनोसोमा क्रूजी और ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, इसका फिगर मैंने ऑलरेडी करा चुका है। अब यहां पे इसका फिगर देख लेते हैं कि क्या कहता है डिटेल स्ट्रक्चर्स में। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट की। जब हमारे पास पॉइंट नंबर हमारा फर्स्ट आता है तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहां मिलेगा फैजिला। क्या मिलेगा यहाँ पे, फैजिला। ये लोकोमोटरी फैजिला होता है जो हमारे पास आक्सोनीम से बना होता है। कैसे, आक्सोनीम से लगा होता है। इसको हम लोग पैराफैजिलर रॉड इसके अंदर पाया जाएगा। तो 2 कहानी समझना, इसके बॉडी में पैराफैजिलर रॉड होता है जो इसको स्ट्रॉन्ग लोकोमोशंस करने में हेल्प करता है। और यहाँ पे ऑक्सीनिम्स होती है। ठीक, ये करता है वाइब्रेट कराने में काम करता है। क्या करता है, उसको वाइब्रेट, फैजिला को वाइब्रेशन देने का काम करता है। और ये हमारा फैजिला तो पाया ही जा रहा है। और ये जुड़ा किससे होगा, ये जुड़ा होता है हमारे पास बेसल बॉडी से। क्या जुड़ा होता है, बेसल कार्पल्स बोलते हैं इसको, बेसल बॉडी से जुड़ा होता है बॉडी के अंदर।
और यहाँ पे एक छोटा सा पैकेट होता है जिससे बाहर निकलता है, यानी बेसल बॉडी से एक पैकेट निकलती है, उस पैकेट को हम लोग बोलते हैं फेजुलर पैकेट। तो फेजुलर पैकेट हमारे पास बेसल बॉडी के ऊपर होता है। इसी फेजुलर पैकेट्स में ध्यान देना, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं हम लोग पैराफेजुलर पैकेट। ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट, ये हमारा पैकेट कहलाएगा, लेकिन इसके अंदर एक बॉडी स्ट्रक्चर्स होती है। इस बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पे बेसल बॉडी के नाम से हम लोग जानेंगे। तो बेसल बॉडी हमारे पास दिख जाएगा, क्या, बेसल बॉडी दिख जाएगा। अब ये बेसल बॉडी जो है क्या है, बेसल बॉडी है। इसी बेसल बॉडी से ही हमारा क्या निकलेगा, बाहर की तरफ एक फेजुला निकलेगा। तो 3 नाम याद रखना, हमारे पास बेसल बॉडी जहां से हमारा फेजुला निकलता है, ठीक, और ये पैकेट, इसको फेजुलर पैकेट कहते हैं। इस पैकेट से ही होकर ये स्ट्रांगली उसको बांधे रखता है ताकि फेजुला हमारा बाहर की ओर न जाए, ठीक। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब देखो स्टूडेंट, जब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हमने यहाँ बेसल बॉडी को बात कर लिया, फेजुलर और पैकेट की बात कर लिया। अब बात करते हैं बॉडी स्ट्रक्चर्स की। बॉडी स्ट्रक्चर्स में कहां से स्टार्ट किया जाए, बॉडी स्ट्रक्चर्स में स्टार्ट किया जाए स्पेशली यहां पे लिक्विड इंक्लूजन्स के फॉर्म में, यानी इसके बॉडी में छोटे छोटे लिक्विड्स के ढेर सारे मटेरियल देखने के लिए मिल जाएंगे। ग्लाइकोसोम मिलेगा, ग्लाइकोसोम एनर्जी देता है। आगे बात करते हैं यहां पे और स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, कंडक्टाइल वैक्यूल कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, क्या, कंडक्टाइल वैक्यूल मिलेगा, जो इसके बॉडी में क्या करता है, आस्मो रेगुलेशंस की एक्टिविटी को रिस्पॉन्स करता है। क्या करता है, आस्मो रेगुलेशन के एक्टिविटी को रिस्पॉन्स करता है, ठीक। आगे बात करते हैं, यहाँ साइटोस्टोम मिल जाएगा, साइटोस्टोम जहां से मटेरियल को ऊपर की तरफ निकालता है, एक्सक्रीशंस करता है। एंड हमारे पास साइटोफेरिंग्स, ठीक, जो हमारे पास साइटोफेरिंग्स क्या होते हैं, साइटोफेरिंग्स यानी जैसे हमारे बॉडी में फेरिंग्स हैं, वैसे इनके साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले फेरिंग्स को हम लोग साइटोफेरिंग्स कहते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जानते हो कि इसके बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको सही तरीके से डाइजेस्ट करने का भी काम करता है। कौन, हमारा गोल्जी अपर्चर। हमको पता है कि जो गोल्जी अपर्चर होता है वो क्या करता है, गोल्जी अपर्चर स्पेशली किसी भी बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जब रहता है तो वो स्पेशली एक ही काम करता है, उसका नाम होता है केवल वहां पे ट्रैफिक पुलिस का। यानी बॉडी के अंदर जितने भी डिएडवांटेज मटेरियल्स हैं या ऐसे मिनरल्स जो यूज नहीं हो रहे हैं, उस मिनरल्स को डाइजेस्ट करना और उनको सही ठिकाने लगाना, ये गोल्जी अपर्चर की काम होती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। देखो गोल्जी बॉडी छोटी छोटी बॉडी होती है, जब आपस में इंक्लूड हो जाती है तो उसको बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपर्चर, ठीक। आगे बोलते हैं काइनेटोप्लास्ट। काइनेटोप्लास्ट क्या है, काइनेटोप्लास्ट पूरे बॉडी के चारों तरफ पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स जो बॉडी को सही तरीके से क्या करती है, स्ट्रांगनेस देती है, ठीक। आगे बात करते हैं एसिडो यहाँ पे एसिडिको बोलते हैं, क्या, एसिडिका क्लूजन की बात करते हैं। एसिडा क्लूजन जो होते हैं, ठीक, या क्लूजिसोम्स होते हैं, ये स्पेशली इसके बॉडी में एसिड के छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया को आप जान ही रहे हो कि इसके बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया ढेर सारे होते हैं जो स्पेशली काइनेटोप्लास्ट में देते हैं। काइनेटोप्लास्ट इसके सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, ध्यान देना, ये बहुत बेसिक चीज है। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में क्या, सेल डिवीजन में भी हमारे पास हेल्प करता है, कौन, हमारा काइनेटोप्लास्ट। आगे बात करते हैं, यहाँ पे हमारे सारे क्या होंगे, रिजर्वोसोम होंगे, क्या, रिजर्वोसोम्स होंगे। रिजर्वोसोम्स क्या होते हैं बेटा, ये सिंपल तरीके से स्पेशली इसमें ढेर सारे रिजर्व मटेरियल लगे होते हैं, और ये जो रिजर्व मटेरियल होते हैं ये बॉडी में ढेर लंबे समय तक रहते हैं। जब इसको खाना पीना नहीं मिलता तब जाके न्यूट्रिशन उसी से एब्जॉर्ब करता है, ठीक। आगे बात करेंगे नेटवर्क लॉन्ग ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, यानी एक ढेर सारे वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स मिलेंगे इसके बॉडी के अंदर। यहाँ पे हमको न्यूक्लियस मिल जाता है, क्या मिलता है, न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। न्यूक्लियस के चारों तरफ हमको क्या मिलता है, स्पेशली कैसा है, ये हमने बोला कि यूग्लिनाइड है, यानी न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। तो इसके बॉडी के बाहर हमारे पास स्पेशल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मिल जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम लगे होंगे, वो बात तो अपनी जगह है, ठीक। अब राइबोसोम्स होगा तो क्या करेगा, स्पेशली वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस करने का वर्क तो करता रहेगा, ये चीज आपको ध्यान रहे। तो बेसिक चीज आपने फिगर को देख लिया, फिगर को समझ लिया आपने। अब हमारे पास साइंटिफिक क्लासिफिकेशन हो गया, हमने फिगर बना दिया, फिगर को समझ भी लिया। देखो अब बात कर लेते हैं ट्रिपेनोसोमा क्रूजियाई के कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में, कि कैसे फैलता है, क्या इसके पार्ट्स होते हैं, उनको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक। इंट्रोड्यूस में क्या देखेंगे कि हमारे पास जो हमारा ट्रिपेनोसोमा क्रूजियाई है या क्रूजी है, ये स्पेशली कहां देखने को मिलता है, ये अमेरिका के अंदर, ठीक। ये क्या पे अमेरिका के अंदर देखने मिलता है, ये अमेरिकन
हमारे पास ट्रिपैनोसोमिसिस, यह एक बीमारी है जिसको हम लोग चाक्स क्या बोलते हैं, इसको चाक्स बोलते हैं, चाक्स डिजीज के नाम से जानते हैं। यानी ये स्पेशली एक रोग फैलाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाक्स डिजीज बोलते हैं। यानी एक IMP फर्स्ट पॉइंट्स आपका यहां से निकल जाएगा। यानी नंबर फर्स्ट में हमने क्या देखा कि एक स्पीसीज है, ठीक, ये एक स्पीसीज है, ये स्पेशली क्या करती है, एक बीमारी फैलाती है, अमेरिकन ट्रिपैनोसोमिसिस फैलाती है जिसको हम लोग चाक्स डिजीज के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कहां मिलता है, ये स्पेशली स्प्रीड फैलता है, तेजी से फैलता है कहां पे, हमारे पास साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका में फैलता है, वो भी कॉमन तरीके से कहां पे, बच्चों में। यानी बच्चों में तेजी से ये फैलता हुआ दिखाई देता है बड़ों की अपेक्षा। तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि ये प्रोटोजोआ आल्सो ट्रांसमिटेड होता है, ठीक, यानी प्रोटोजोआ से जो और ट्रांसमिशन होता है, इसको स्पेशली इंसेक्ट ट्रांसमिट करते हैं, कुछ हमारे बग्स होती हैं यानी कुछ कीट होते हैं वो हमारे ट्रांसमिट करते हैं, जिसका जीनस क्या है, इसको बोलते हैं ट्राइटोमा। ट्राइटोमा से ये फैलता है। तो एक तो IMP यहां से कर लेना, कभी पूछे कि आपसे कि ट्रिपैनोसोमा जो क्रूजी है किसके द्वारा फैलता है, तो एक बग ऑफ जीनस हमारे पास क्या है, ट्राइटोमा है, इसके द्वारा ये फैलेगा। नंबर 4 में हम देखेंगे क्या कि इनका जो ट्रांसमिशन होता है वो प्रोटोजोआ टू मैन के अंदर इज नॉट बाय द बग्स, यानी स्पेशली बग्स के द्वारा स्पेशली यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। बोलता क्या है यहाँ पे कि द ट्रांसमिशन ऑफ दिस प्रोटोजोआ टू मैन इज नॉट बाय द, यहाँ पे बग्स बाइट बट थ्रो इन फेसेस, यानी ये डायरेक्टली नहीं फैलते, ये फेसेस पे फैलते, फेसेस से फैलते हैं, डायरेक्टली ये बाइट से नहीं फैलते हैं। आगे बोल रहा है यहाँ पे नंबर 5 कह रहा है कि जो इसकी स्पीसीज होती है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर, क्या ह्यूमन बींग्स के अंदर यहाँ पे मे बी एनीवेयर ऑन द यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सपोर्ट स्किन और ऑन ए म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी जो हमारा स्किन है इसके म्यूकस जो मेम्ब्रेन है इसकी बॉडी के अंदर अपना पिन चुभा देते हैं, ठीक। आगे कह रहा है कि कॉमन लोकेशंस के बेसिस पे देखा जाए, क्या कॉमन लोकेशन के बेसिस पे देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा हमारे कहाँ पे, आई, यानी जो हमारे आंखें होती हैं, आंखों पे तेजी से ये आंखों पे ना एक बड़ा सा गुब्बारा जैसा लग जाता है, ठीक, ये जब काटता है तब, ठीक। और बोल रहा है कि जो पैरासाइट्स होता है वो मल्टीपल एंड, और यहाँ पे बोल रहा है एंगुलरफाइड बाय द नियर बी माइक्रोफेजेज, यानी ये माइक्रोफेजेज को रिप्रेजेंट करता है, बड़ा सा माइक्रोफेज, यानी इसका जो जीवन अवधि होगा वो काफी लंबा होगा, इस चीज को ध्यान देना। नंबर 7 पे क्या निकल रहा है, बोल रहा है स्पेशली कि देयर एंट्री इनटू आउटर माइक्रोफेज ना, माइक्रोफेज प्रोड्यूस ये स्मॉल, यानी क्या करता है अपने माइक्रोफेज के दौरान प्रोड्यूस करता है क्या, छोटा छोटा, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रैनुलोमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रैनुलोमा बोलते हैं। ये ग्रैनुलोमा डिस्ट्रीब्यूट होता है कहां पे, स्पेशली हमारे लिम्फ के अंदर। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि लिम्फ के अंदर स्पेशली क्या फैलता है, ग्रैनुलोमा फैलता है। यानी एक IMP तो यहां पे मन लगना चाहिए। देखो मैं आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूं, वीडियो लंबा होगा लेकिन आप हर एक चीज को जान जाओगे, ठीक। आगे बोलता है लिम्फ में फैलने के 4 से 5 दिन बाद जो पैरासाइट्स होता है उसका नंबर तेजी से बढ़ने लगता है, कहां पे, हमारे ब्लड सेल्स में। जब बढ़ जाता है तो सर्कुलेट करता है एज द ट्रैपिकल और ट्रिपैनोसोमा फॉर द अबाउट इन 1 मंथ, यानी 1 मंथ के अंदर हमारे ब्लड सेल्स में बहुत तेजी से इनकी मात्रा हो जाती है। जब ये ब्लड सेल्स में हमारी तेजी से मात्रा बढ़ जाती है, ये क्या दिखाई देते हैं, ये बोलते हैं यहाँ पे सिस्टमिक टैक्सो, क्या बोलते हैं, टैक्सेमिया, सिस्टमिक टैक्सोमिया को के से उत्पन्न होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टमिक टैक्सोमिया बोलते हैं। आगे बोलता है यहाँ पे जो हमारे पैरासाइट्स होते हैं वो हमारे ढेर सारे जो ऑर्गन्स होते हैं, क्या, हमारे ढेर सारे जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर होने वाले बॉडी है, या हमारे बात कर ले जो हमारे एपिथेलियल या एंडोथेलियल टिश्यूज हैं, या एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, या हमारे जो ब्रेन है उनके अंदर ये इफेक्ट डालने स्टार्ट कर देते हैं। यानी ब्रेन के अंदर, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, जो हमारे एंडोथेलियम सेल्स हैं उनके अंदर ये जो पैरासाइट्स होते हैं वहां पे काफी तेजी से देखने को मिल जाते हैं और उनको धीरे धीरे करके अब हार्मफुल पहुंचाएंगे, ठीक। अब देखो बोल रहा है कि दे मल्टीपल देयर आज लेस्मीनिया फ्रॉम ए, और यहाँ पे डोरेस्ट्री द होस्ट सेल, यानी जो होस्ट सेल होता है
होस्ट सेल जैसे लक्ष्मिया का काम करता था वैसे यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल जाएगा। जो हमारा पैरासाइट्स होता है वो डेवलप होने लगता है कहाँ पे, स्पेशल मायोकार्डियम के अंदर। कहाँ पे, मायोकार्डियम के अंदर डेवलप होने लगेगा। और ये स्पेशली यहाँ पे केस होता है, क्या, एक केस उत्पन्न हो जाएगा जो हमारे पास कार्डियक क्या होता है, स्पेशल यहाँ पे मायोकार्डियम के अंदर यदि डेवलप हो रहा है, बोल रहा है कि स्पेशल जो इसकी कॉलोनी होती है वो हमारे पैरासाइट की जो कॉलोनी होती है वो डेवलप होने लगती है कहाँ पे, हमारे मायोकार्डियम के अंदर। जब इसके जब मायोकार्डियम के अंदर हमारे पास डेवलप हो जाएगी तो यहाँ पे बोल रहा है केस हमारे पास डस्टुकेशंस ऑफ कार्डियक का मायोकार्डियम, यानी कार्डियक जो मायोकार्डियम का इलाका है वहां पे ये तेजी से देखने को मिलेगा। एंड जो हमारे मसल्स हैं एंड जो ब्रेन है वहां पे भी ये देखने के लिए मिल जाता है। और ये मिलता जब है तो क्या करता है, स्पेशल पैथोलॉजिकल क्या बोलता है, न्यूरोपैथोलॉजिकल चेंजेज होने लगेंगे वहां पे। ये चीज ध्यान देना, जैसे ये ब्रेन सेल में जाएगा वैसे ही उनके बॉडी में स्पेशली चेंजेस देखने के लिए मिलने लगेंगे। ये भी पॉइंट्स आपको नोट करके रखना चाहिए शॉर्ट में कि हमारे पास न्यूरोपैथोलॉजिकल चेंजेस कब होते हैं, जब हमारे पास ब्रेन सेल के अंदर क्या, ब्रेन सेल के अंदर ट्रिपेनोसोमा क्रूजियाई पहुंच जाता है। कब, 1 महीने के बाद, तब हमारे पास हमारे ब्रेन के पैथोलॉजिकल चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, अब बोलता है ड्यूरिंग हमारे पास पैरासिटमिया, यानी हमारे पास ड्यूरिंग यानी जब हमारे पास पैरासिटमिया हमको हुआ रहता है, हमको रोग हुआ रहता है, फेज अबाउट 12 से 30 दिन के अंदर ये देखने के लिए मिल सकता है। यानी जो सिम्टम्स ये दिखाई दे रहा है वो 12 से 30 दिन के अंदर मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। ठीक, आगे ध्यान दीजिएगा। और जो इस कंडीशंस में हमको क्या होता है, फीवर आएगा। ठीक, कौन सा, स्पेशल यहाँ पे टाइफाइड फीवर, क्या, टाइफाइड फीवर देखने को मिलता है। तो इस चीज को ध्यान देना कि टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड्स होते हैं, टाइफाइड फीवर भी हमको आएगा स्पेशली कब, 30 यहाँ 12 से 30 दिन के अंदर। और जो चिल्ड्रेन होते हैं यहाँ समटाइम्स हमारे पास क्या है, फटल हमारे पास क्या है, ट्रांसमिशन के फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा। यानी चिल्ड्रेन में समटाइम्स फटल ट्रांसमिशन भी हो सकता है। ठीक, आगे यहाँ पे बात करें कि स्पेशली इनकी जो एक्टिव स्टेज होती है, क्या एक्टिव स्टेज होती है, वो क्रोनिक स्टेज के नाम से जानी जाती है। और वो आगे डिपेंड करता है कि वहाँ से जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ठीक, हमारे पास जो क्रोनिक स्टेज होता है, क्रोनिक डिजीज डिपेंड ऑन द यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पैरासाइट्स इन डिफरेंट, हमारे पास जो हमारे वर्सिकल क्या है, यहाँ पे ढेर सारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वो डिपेंड करता है कि ये क्रोनिक स्टेज कब लेगा, यानी घातक अवस्था में कब आएगा, ये डिजीज कब आएगा, जब वो स्पेशली क्या करेगा, हमारे अलग अलग ऑर्गन में एक ही साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब उसके बाद जो उसके सिम्टम दिखाई देंगे वो क्या होंगे, वो स्पेशली क्रोनिक स्टेज होगा उसका। ठीक, आगे बोलता है जो हमारे पास स्पेशली यहाँ पे गैंडुलर के फॉर्म में, एंड हमारे बाद लगभग बोलता क्या है कि 12 से 30 दिन के अंदर तो ख्याल अच्छा दिखाई देता है, लेकिन हम लंबे समय तक इसको छोड़ दें तो 1 साल तक हमारे बॉडी के अंदर ये बना रहेगा। और ये ढेर सारे डिफरेंट टाइप्स के, ठीक, डिजीज को क्रिएट करेगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि अल्टरनेटिंग फेज ऑफ फीवर, क्या ये सर्वाइव करेगा, क्या अल्टरनेटिंग फेज ऑफ फीवर को भी ये क्या करेगा, दिखाएगा हमको हमारे साथ। ठीक, अब आता है स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइफ साइकिल। क्या आता है, लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो ट्रिपेनोसोमा जो क्रूजियाई है, जो उसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है वो एनिमल रिजर्वेयर के फॉर्म में स्टार्ट होती है। क्या, एनिमल रिजर्वेयर के फॉर्म में होता है, स्टार्ट होती है यूजुअली मैमल्स के अंदर। कैसे, मैमल्स के अंदर वो हमारा कैसा होता है, वाइल्ड भी हो सकता है, वो डोमेस्टिक भी हो सकता है। यानी वाइल्ड मतलब वो जंगली एनिमल भी हो सकता है और वो हमारा घरेलू एनिमल भी हो सकता है। इनमें इंक्लूड है कौन, ह्यूमन भी इंक्लूड है, इस चीज को ध्यान देना। और बोलता क्या है कि हमारे पास स्पेशली यहाँ पे हमारा एक बग होता है जो सरवाइव करता है स्पेशली इसके वेक्टर के फॉर्म में। ठीक, यानी सर्व करने का काम कौन करेगा, इसको एक वेक्टर होगा। ठीक, कौन सा, हमारे पास एक इंसेक्टा होगा जो इसको एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक पहुंचाएगा। ठीक, वेल टेकिंग टू ब्लड मेल, यानी मेल की बात कर रहा है, ब्लड मेल इन इंजेक्टेड जो होते हैं, ट्रिपेनोसोमा हमारे क्रूजियाई देख रहा है। इन द हमारे पास एक बग होती है जिसका नाम क्या है, यहाँ बोलते हैं ट्राइटोमी। क्या, ट्राइटोमिया बग्स जो हमारी होती है उसी के द्वारा हमको ये कहीं न कहीं फैलता है। इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, हम लोग इन्हें स्पेशली नाम देते हैं किसका,
क्या बोलते हैं, ट्राइटोमा, ट्राइटोमा इन्फेक्शंस के नाम से जानते हैं। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। और हमारे साथ हमारे जो जितने भी स्टेज होते हैं इनके बॉडी के अंदर, चाहे हमारा पैरासाइट स्टेज हो, ठीक, पर बोल रहा है पैरासाइट गेस इनटू द, हमारे पास क्या है, एम्फीमेस्टिगोट्स, क्या है, एम्फीमेस्टिगोट्स जो स्टेज होगा, मेकिंग इन, और यहां से पॉसिबल टू रिप्रोड्यूस, यानी जो हमारे रिप्रोडक्शन होने के बाद हमारे पास क्या होगा, एपीमेस्टिगोस स्टेज का फॉर्मेशन होगा इनके लाइफ साइकिल के अंदर। अब बोल रहा है कि आफ्टर रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन के बाद ये क्या करेंगे, बाइनरी फ्यूजन करेंगे। क्या करेंगे, बाइनरी फ्यूजन। यानी एक पॉइंट तो यहां से भी निकल के आ गया। आपसे पूछे यदि कोई कि बताओ ट्रिपेनोसोमा जो हमारे क्रूजाई है उसके लाइफ साइकिल के अंदर कौन सा फ्यूजन होता है या कौन सा रिप्रोडक्शन होता है या रिप्रोडक्शन का कौन सा मोड होता है, तो आपको पता होना चाहिए इनके बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन का मोड एक ही देखने को मिलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें कौन सा होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है, ठीक। और ध्यान देना, द हमारे पास यहाँ बोल रहा है एपीमेस्टिगोट्स मूव ऑन इनटू द, यहाँ पे रेक्टल सेल वॉल, यानी जो हमारे रेक्टल सेल वॉल होते हैं वहां पे मूव कर जाएंगे, ठीक। और स्पेशली ये इन्फेक्शंस के दौरान फैलता है। आगे बोल रहा है कि इन्फेक्शंस की जो कंडीशंस हैं, क्या एक इन्फेक्शनस हमारे पास, क्या इन्फेक्शनस ट्रिपेनोसोमा क्रूजी होती है और कॉल्ड मेटासाइक्लिक ट्रिपेनो, क्या बोल रहा है, मेटासाइक्लिक ट्रिपेनोमेस्टिगोट्स, ठीक। तो हमारे पास स्पेशली जो यहाँ पे इन्फेक्शन करने वाली स्टेज में जो हमारा ट्रिपेनोसोमा क्रूजी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटासाइक्लिक ट्रिपेनोमेस्टिगोट्स बोलते हैं। हम फिगर में इसको देखेंगे, ठीक। हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास ट्राइटोमनी बग्स है, इसके द्वारा देखो कि जो ट्राइटोमनी बग्स है यहाँ पे ये क्या करेगा, स्पेशली इसको ब्लड के अंदर, पूरे ह्यूमन के ब्लड के अंदर अपने पूरे जो बॉडी के पार्ट्स हैं उसको इंटर कर देगा। जब इंटर करेगा तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा, पूरी जो बॉडी के अंदर हमारा फेसेस बोलती है कि यहाँ से जो ट्रिपेनोसोमा मेस्टिगोट्स होता है और इन द फेसेस एंड आर कैपेबल ऑफ स्विमिंग, यानी घूमने लगेगा इनटू द होस्ट सेल, यानी होस्ट सेल के अंदर घूमेगा, यूजुअली किसके द्वारा, फ्लैजिला के द्वारा घूमेगा। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। आगे बोलता है कैरेक्टर्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स और स्विमिंग टेल, यहाँ पे डोमिनेट इनटू द ना यूग्रेनाइड क्लास ऑफ पैरासाइट्स, यानी यूग्रेनाइड क्लास के अंदर जितने भी पैरासाइट्स होते हैं उसके जैसे ये क्या करेंगे, बॉडी के अंदर घूमने लगेंगे। कब, जब ये ट्रिपेनोसोमा हमारे पास मेस्टिगोट्स के फॉर्म में रहेगा, या जो हमारा क्या है ट्रिपोमेस्टिगोट्स के फॉर्म में है, तब की बात कर रहा हूं, जब हमारे फेसेस के अंदर जाएगा तब। अब बोलता है क्या है कि जो ट्रिपेनोसोमा मेस्टिगोट्स हैं या ट्रिपोमेस्टिगोट्स हैं, ट्रिपोमेस्टिगोट्स इंटर द ह्यूमन, जो हमारे पास ह्यूमन होस्ट होता है उसके अंदर जाते हैं, बाइट, हमारे पास क्या करेंगे, चूसेंगे और क्रॉस करते हैं। किसको, जब वो चूसते हैं तो क्रॉस करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन को, क्रॉस करके अंदर की ओर डालेंगे। तो ध्यान देना, हमारे पास जो यहाँ पे क्या है ट्रिपोमेस्टिगोट्स है वो इंटर करता है ह्यूमन के होस्ट के अंदर। कब, स्पेशली बाइट करता है, बाइट करने से, बाई क्या है यहाँ पे क्रॉसिंग म्यूकस मेम्ब्रेन। तो कभी पूछे तो ये भी बता देना कि कब फैलते हैं, जब हमारे पास बाइट होती है म्यूकस मेम्ब्रेन के पास तब। बोलता है द होस्ट सेल हमारे पास कंटेन, यहाँ पे क्या ढेर सारे माइक्रो क्या होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स सच जैसे हमारे पास क्या है यहाँ पे क्या है लैमिनिन होता है, ठीक। और ढेर सारे हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे हेपेरिन है, सल्फेट है, ठीक। हमारे पास क्या है फाइब्रो क्या है फाइब्रिन कैरेटीन है। इनके कवर पे पूरा एक सरफेस, जो इनकी सरफेस होती है वो दिखाई देने लगती है, ठीक। और जो हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यहाँ पे एसेंशियल, जो हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स एसेंशियल हैं उनका क्या करता है, एडहेसिव की तरह चिपक जाता है, एडहेसिव बिटवीन पैरासाइट्स एंड होस्ट एंड फॉर द प्रोसेस ऑफ होस्ट, ठीक। यहां से हमारे पास जो पैरासाइट्स होता है वो इन माइक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ एक एडहेसिव यानी गोंद की तरह क्या करता है, चिपक जाता है। जब वो चिपक जाएगा तो क्या करेगा स्टूडेंट, वो चिपकने के बाद अपने नेटवर्क को धीरे धीरे बढ़ाता है। बोलता है क्या यहाँ पे, बोलता है ना कि द ट्रिपोमेस्टिगोट्स मस्ट क्रॉस ए नेटवर्क ऑफ यहाँ पे प्रोटीन दैट लाइन द हमारे पास एक्सटीरियर, take off host cell in order to mark contact in void the host cell,
यानी होस्ट सेल के अंदर ये कनेक्ट हो जाएगा और सही तरीके से उसमें पूरा अपना काम दिखाने लगेगा। बोलता है द मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन्स, जो हमारे मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन्स हैं ऑन यहाँ पे साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल आल्सो बाइंड, हमारे पास क्या है यहाँ पे बोला बाइंड टू द हमारे सरफेस ऑफ पैरासाइट्स एंड हमारे पास जितने भी यहाँ पे स्टेज होस्ट इन्वर्जन है उनके साथ साथ हमारा जो पैरासाइट्स होता है वो साइटोस्केलेटन के साथ मिल जाएगा। ये लाइन आप याद रखिएगा। और हमारे पास क्या है यहाँ पे फिजियोलॉजी है। पैथोफिजियोलॉजी को देखते हैं आखिरकार कैसे इसकी बीमारी फैलेगी, वो भी बड़ा बारीकी तरीके से डील करेंगे कि बीमारी कैसे फैलती है, क्या इसके कंडीशंस हैं, सबको थोड़ी थोड़ी डीपली तो नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आपको भी आसानी पड़े। जैसे बच्चे कहते हैं सर आपका नोट्स बड़ा लेंदी रहता है, लेंदी नहीं रहता, हम लोग क्लियर करते हैं ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। CSR नेट UGC के बाकी जो MSc करोगे या फिर IIT JAM का लाइफ साइंस देना है वहां पे ऐसी चीजें आएंगी तो आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, यहां पढ़ोगे दोबारा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, यही नोट्स आपको काम आ जाएगा। बात करते हैं यहां पे किसको बोल रहा है, ट्रिपैनोसोमियासिस की बात कर रहा है। क्या ट्रिपैनोसोमियासिस जो है वो कहां होगी, वो ह्यूमन के अंदर देखने को मिलता है। स्पेशली ये डेवलपमेंट्स होता है ह्यूमन के अंदर ट्रिपैनोसोमा से, और एक स्टेज आता है, उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, यहां ट्रिपोमैस्टिगोस्ट बोलते हैं। यही ट्रिपोमैस्टिगोस्ट जो ब्लड के अंदर एंट्री करता है और एंट्री करके आगे यहां से ढेर सारे एमिस्टिगोट्स का फॉर्मेशन करता है हमारे टिश्यूज के अंदर। तो ये चीज ध्यान रखना कैसे इनका पैथोफिजियोलॉजी कैसे होता है। पहले जो ट्रिपैनोसोमियासिस बीमारी होती है वो पहले ट्रिपैनोसोमा हमारे ह्यूमन के अंदर क्या करता है, इंटर करता है। इंटर करने के बाद क्या करता है, यहां से कौन इंटर करेगा, जो इंटर करने वाला ट्रिपैनोसोमा है उस प्रारूप को हम लोग क्या बोलते हैं, यहां ट्रिपोमैस्टिगोस्ट बोलते हैं। यही हमारे ब्लड के अंदर, ध्यान देना यहां से कि हमारे पास जो हमारा ट्रिपो है, ध्यान देना इसको, क्या है, ट्रिपोमैस्टिगोस्ट है। क्या है, ट्रिपोमैस्टिगोस्ट है। ठीक, ये जाएगा कहां पे, ये जाएगा हमारे ब्लड के अंदर। क्या जाएगा स्टूडेंट, ब्लड के अंदर जाएगा। ये ब्लड से जब ब्लड के अंदर चला जाता है तो ब्लड के अंदर जैसे जाएगा तो ये कहां जाए, ये बनाता है एक प्रारूप बनाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एमेस्टिगोट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एमेस्टिगोट्स बनाता है। और यही एमेस्टिगोट्स जो होगा वो आगे चल के कहां जाएगा, हमारे टिश्यू के अंदर चला जाएगा। क्या चला जाएगा, हमारे टिश्यू के अंदर चला जाएगा। तो ध्यान रखना, मैं यहां पे ट्रिपोमैस्टिगोट्स जो होता है वो कहां जाएगा, हमारे ब्लड के अंदर जाएगा। ब्लड के अंदर ये एमेस्टिगोट्स का फॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद ये हमारे टिश्यूज के अंदर चले जाएंगे पहले कंडीशंस में। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या होगा, यहाँ पे दूसरे कंडीशंस में जो हमारे पास ट्रिपैनोसोमोसिस की बात कर रहा है कि ट्रिपैनोसोमोसिस जो है विजुअली जो हमारा होता है, यहाँ पे बोलता है इसको अनकटेड कंडीशंस में देखने के लिए मिलेगा। यानी इस सिंपल तरीके से कहें, वहां पे हमारे जो पूरी बॉडी के ऐसे टिश्यूज के कंडीशंस हैं, टिश्यू का एरिया होता है, टिश्यू के एरिया से वो धीरे एमेस्टिगोट्स बनाएगा और अंदर की ओर धीरे धीरे क्या करेगा, एंट्री करता हुआ चला जाएगा। वहां से एक साइट, एक जगह बनाता है। यानी टिश्यू, ऐसे ढेर सारे टिश्यूज होंगे, क्या होंगे, ढेर सारे ऐसे टिश्यू होंगे। इन टिश्यू में क्या करता है, एक प्लेस बनाएगा। इन प्लेस एक जगह से रास्ता बनाएगा और इसी जगह से ये क्या है, ये मेरा एक टिश्यू है। क्या है, ये हमारा एक टिश्यू है और इसी टिश्यू से जो एमेस्टिगोट्स होगा वो अंदर की ओर धीरे धीरे एंट्री करके पूरे बॉडी के अंदर क्या करेगा, धीरे धीरे एंट्री कर जाएगा। आगे चल के क्या करता है, लगभग ऐसा बोलता है, इसका जो क्रोनिक बोलता है क्या है, द क्रोनिक फॉर्म मेनी डेवलप 30 से 40 ईयर आफ्टर, मतलब बाद में भी इन्फेक्शन हो सकता है। यानी इसका लॉन्ग टाइम भी लॉन्ग टाइम भी इफेक्ट हमको देखने के लिए मिल सकता है किसी ह्यूमन में। बोलता है अफेक्ट इंटरनल ऑर्गन, ये क्या करते हैं, स्पेशली यहां से नोट्स कर लेना, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन को इफेक्ट करते हैं। जैसे कौन कौन, स्पेशली हार्ट नंबर फर्स्ट पे आता है, दूसरे नंबर पे हमारे पास हमारा ओसोफेगस आता है और तीसरे नंबर पे हमारा सीलोम आता है। यानी ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये स्पेशली हमारे किसको इफेक्ट डालेंगे, इंटरनल ऑर्गन को डालेंगे। इंटरनल ऑर्गन में हमारा हार्ट हो जाएगा एंड हमारे ओसोफेगस हो जाएंगे एंड हमारे क्या हो जाएंगे, सीलोम हो जाएंगे यहां से। और हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कह सकते हो कि PNS जो है, क्या है,
पीएनएस जो होता है वो भी इफेक्टेड होता है। तो मल्टीपल चॉइस करते समय प्यारे बस एक ही ध्यान याद रखना कि यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसका जो क्रोनिक फॉर्म है वो 30 से 40 साल बाद भी देखने के लिए मिल सकता है, और इसमें 4 इंटरनल ऑर्गन मोस्टली इफेक्टेड होते हैं। वो 4 इंटरनल ऑर्गन जो मोस्टली इन्फेक्टेड हो रहे हैं उसमें हमारा हार्ट है, ओसोफेगस है, सीलोम है और हमारा पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ये चीज आप याद रखेंगे, कोई डाउट किसी को नहीं होने वाला। बात करते हैं आगे, जो हमारे इफेक्टेड यहाँ पे क्या इफेक्टेड पीपुल्स होते हैं, लोग होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो हार्ट की होती है। क्या हार्ट जो होता है वो हमारा फेल्योर हो जाता है, यानी यहाँ पे हार्ट अटैक की जो संभावनाएं होती हैं वो ज्यादा देखने के लिए मिलता है जब हमारे पास स्पेशली ट्रिपेनोसोमा क्रूजी से क्या ट्रिपेनोसोमा क्रूजी से होने वाले डिजीज, ठीक, यानी यहाँ पे हम लोग चांग डिजीज की बात कर रहे हैं, किसकी, चांग की बात करेंगे, आगे देखेंगे इसको भी, ठीक। यहाँ पे हमारे पास क्या करता क्या है स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी के अंदर क्या, हमारे बॉडी के अंदर इनके पूरे जब पूरा कह सकते हो कि एमएसटी गोट्स ये धीरे धीरे डेवलप होते रहते हैं, धीरे धीरे डेवलप होते रहते हैं, ठीक। और इनको एक चीज ध्यान देना चाहिए कि जब ये बीमारी हो जाए तो आपको थेरेपी की जरूरत पड़ती है। क्या थेरेपी की जरूरत पड़ती है हमको, स्पेशली करेंटली आज देखें तो इसको रोकने के लिए इफेक्टिव थेरेपी तो नहीं है, क्या अभी वैक्सीन भी नहीं बना है और इफेक्टिव थेरेपी भी नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे निफोर्टिमॉक्स की बात करता है और यहाँ पे बेंजिडाजोल की बात करता है। ये 2 ऐसे केमिकल्स हैं जिसको हम लोग सही टाइम पे ही अप्लाई करें, ठीक, इस क्रोनिक कंडीशंस में, तो हमको कहीं ना कहीं रिसेंटली प्रॉब्लम सॉल्विंग मटेरियल के रूप में ये दोनों काम करते हैं। तो दोनों केमिकल्स को आप चेकआउट कर लीजिएगा, नाम नोट कर लीजिएगा। आपको ऐसा कभी लक्षण, आप अमेरिका जाएंगे नहीं, वैसे आपको जाना होगा, ठीक, यदि किसी को बीमारी हुई है तो ऐसे रिकमेंडेशंस आप जूलॉजी पढ़ने के लिए मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एमसीक्यू यदि यहां से आता है तो आप इस पॉइंट्स को क्लियर कर लेंगे। चलते हैं अगले पॉइंट्स को देखते हैं, कुछ इसके लाइफ साइकिल्स को देखते हैं कि आखिरकार इसकी लाइफ स्पेन कैसी होती है, इसके बारे में थोड़ा बातचीत कर लिया जाए, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स के लाइफ साइकिल के स्ट्रक्चर्स फॉर्म की। तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2 साइकिल हमको देखने को मिलता है। क्या, एक बग के अंदर, एक मैमेलियन के अंदर। क्या, एक बग के अंदर, एक मैमेलियन के अंदर 2 साइकिल हमको कंप्लीट होगा, ठीक। ये जो हमारे पास ये बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं कि बॉडी में कैसे बनते हैं, हम इनको भी डील करेंगे। यानी ये हमारा फिगर नंबर ए हो जाएगा और ये हमारा फिगर नंबर बी हो जाएगा। पहले समझते हैं कि आखिर क्या है। आप देख पा रहे होंगे कि पहले एक साइकिल हम लोग स्टार्ट करते हैं, कहां से, कहीं से स्टार्ट करते हैं। सपोज मेरे पास जो साइकिल स्टार्ट हो रहा है वो यहां से हो रहा है। कहां से स्टार्ट किया जाए इसको, बग के अंदर मानते हैं कि चलो ये मेटासाइक्लिक है, इसी जगह से स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। वैसे स्टार्ट यहां से होगा। हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे मैस्टिगोट्स का छोटा सा फॉर्म है। ये हमारे जो रिजर्वेयर मटेरियल के रूप में यानी होस्ट के रूप में हमारा बग काम करता है, इसके बॉडी के अंदर जाएगा, वहां क्या करेगा, यहां से एपीमेस्टिगोट्स का फॉर्मेशन करेगा, यहां पे मिड लॉन्ग में, ठीक। उसके बाद एमेस्टिगोट्स हमारा लेट लॉन्ग बन जाएगा, लंबा हो जाएगा, इसकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाएगी। उसके बाद ये मेटासाइक्लिक का ट्रिपोमेस्टिगोट्स में बदल जाएंगे। ध्यान देना, यही सबसे मेस्ट पॉइंट्स इसका आईएमपी इसी जगह है। यानी पूछता क्या है कभी कभी कि मेटासाइक्लिक बताओ वो कौन सा स्टेज है जहां पे ट्रिपेनोसोमा क्रूजी सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रिपेनोसोमा क्रूजी है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है मेटासाइक्लिक कंडीशंस में। यानी मेटासाइक्लिक इसका इन्फेक्शनल स्टेज है जहां से इन्फेक्शन करेगा। उसके बाद क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये ह्यूमन के अंदर जाएगा। क्या करेगा, ह्यूमन के अंदर जाता है। ह्यूमन के अंदर क्या बनाएगा, स्पेशली यहां से बोलता है एमेस्टिगोट्स का फॉर्मेशन करेगा। एमेस्टिगोट्स कहां बन रहा है, देखो एमेस्टिगोट्स बनेगा और ये ह्यूमन के अंदर कहां चला जाएगा, उसके टिश्यू में चला जाएगा। उसके टिश्यू में 12 से 30 दिनों तक नॉर्मल तरीके से रहेगा। यानी टिश्यू बॉडी के अंदर चला गया, इसके अंदर चला जाएगा। तो एमेस्टिगोट्स बॉडी के अंदर जब जाएगा तो ये क्या करेगा, स्पेशली यहां से बोलता है क्या है, इंट्रासेलुलर इंटरमीडिएट फॉर्म बनाएगा। यानी सेल के साथ मिलकर अब अपने से मजा रहेगा। अब उसके बाद सिलेंडर यहां से सिलेंडर ट्रिपोमेस्टिगोट्स बन जाएंगे। यानी इनकी बॉडी जो होगी थोड़ी छोटी हो जाएगी लेकिन डेवलप पहले से काफी डेवलप हो जाएगा। तो ध्यान देना, जो हमारे पास यहां से एमेस्टिगोट्स होता है वो स्ट्रक्चर्स में सबसे छोटा होता है। क्या होता है, स्ट्रक्चर्स में सबसे छोटा होता है
और यहाँ पे इनके फैजिला नहीं होते, ये ब्लड के साथ फ्लो होते हैं। कैसे होते हैं? ब्लड के साथ फ्लो होते हैं। फैजिला उतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहता है। ठीक, धीरे धीरे हमारे ऑर्गन के अंदर गया, इंट्रासेलुलर इंटरमीडिएट फॉर्म बनाया, उसके बाद यहाँ पे सिलेंडर ट्रिपोमैस्टिगोस बनाया, उसके बाद ये ब्रॉड हो जाएगा, काफी बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने के बाद ये हमारे फिर टिश्यूज के अंदर अपने नंबर ऑफ स्पीसीज को बढ़ा लेगा। क्या करेगा? नंबर ऑफ स्पीसीज को बढ़ा लेगा। हम डिटेल अभी करेंगे और इसको। ठीक, उसके बाद हम फिगर नंबर 2 को देखते हैं। जैसे एमेस्टिगोस इसके ह्यूमन के अंदर जाएगा तो फिर क्या करेगा? यहाँ से ट्रिपोमैस्टिगोस में बदल जाएगा। इनके ढेर सारे बॉडी के पार्ट हमारे ब्लड सेल्स हैं। ये क्या हैं? स्पेशली हमारा ये ब्लड सेल्स हैं। ये ब्लड सेल के चारों तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से न्यूट्रिशन लेगा। न्यूट्रिशन लेने के बाद ये क्या करेगा? स्टूडेंट एपीमेस्टिगोस में बदल जाएगा। किसमें? एपीमेस्टिगोस में बदल जाएगा। यानी जो ये स्ट्रक्चर्स है यहाँ देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद ये हमारा जो बग है, ठीक, जो बग है उसके अंदर चला जाएगा। बग से अंदर कौन सा होगा? बग के अंदर मेटासाइक्लिक ट्रिपोमैस्टिगोस होगा। यही मेटासाइक्लिक ट्रिपोमैस्टिगोस जो होता है फिर अंदर ह्यूमन के चला जाता है। मानिए मतलब कि ये एक्टिविटी बराबर ये साइकिल जो है वो ऐसे आपको दिखाई देगा। मतलब यहां से एक रोटेशन लेगा, यहां तक आएगा, फिर एक रोटेशन लेगा, फिर यहां तक आएगा। ठीक, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। कुछ पल्ले पड़ा होगा, कुछ और देख लेते हैं, वो भी पिक्चर्स में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान समझना, ये हमारा लाइफ साइकिल, ओरिजिनल लाइफ साइकिल बनाया गया है काफी डिटेल करके। इसमें हमको क्या डील करना है? सबसे पहले बात करते हैं कि जो मेरे पास हमारा 2 स्टेज है। एक हमारा मैमेलियन स्टेज है और दूसरा हमारा जो हमारे पास बोलते हैं ट्राइटो उसको क्या बोलते हैं? ट्राइटो मिनी बोलते हैं वैसे, मी। ठीक, ट्राइटोमी जो मिनी है, ठीक, ट्राइटोमिनी बग स्टेज, इसकी बात करते हैं। दूसरा स्टेज हमारे पास मैमेलियन स्टेज है। ठीक, ध्यान समझना। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या बोलता है? जो हमारा बग होता है, क्या होता है? जो बग होता है वो ब्लड मेल, क्या नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, बग जो होता है वो ब्लड मेल के अंदर, ठीक, यहाँ पे मेटासाइक्लिक जो ट्रिपेनोमैस्टिगोस होता है वो बाइट करके, यानी चूज यहाँ पे एक स्पेशली बाइट करता है। बाइट करके ये हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर उसको डाल देता है और हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ ये कॉन्जुगेट हो जाता है। इसका पूरा मल मतलब स्पेशली ब्लड मल की बात कर रहा है। और ये कौन सा स्टेज होगा? ये ट्रिपेनोसोमा का स्पेशली कौन सा स्टेज रिकमेंड करेगा? मेटासाइक्लिक, जिसको ट्रिपोमैस्टिगोस बोलते हैं। तो स्टेज नंबर फर्स्ट इसी जगह से स्टार्ट हो रहा है। ओके, अब उसके बाद जैसे हमारे ब्लड के अंदर ह्यूमन के अंदर आएगा, ह्यूमन के अंदर जाने के बाद क्या होगा? स्टूडेंट नंबर 2 पॉइंट्स देख रहे हो, नंबर 2 दिखाई देगा कि मेटासाइक्लिक ट्रिपेनोमैस्टिगोस जो होगा वो स्पेशली हमारे वेरियस यानी डिफरेंट जो सेल्स होंगे उनके अंदर चले जाएंगे। क्या करेंगे? उनके अंदर चले जाएंगे इनसाइड सेल, यानी सेल के साथ। जब सेल के साथ हो जाते हैं तो ट्रांसफॉर्म करते हैं किसमें? एपीमेस्टिगोस में। तो हमारे पास एपीमेस्टिगोस बन जाएगा। तो कभी पूछेगा कि यहां से ट्रिपोमैस्टिगोस से एपीमेस्टिगोस कब बनते हैं? जब हमारे पास ट्रिपेनोसोमा ब्लड सेल्स में होकर, यानी हमारे पास जो हमारा बग है, बग से ह्यूमन के अंदर हो जाता है और ब्लड सेल्स में एंट्री करने के बाद अपने आप को वहां पे ट्रांसमीटर दिखाता है, तो हमारा स्टेज बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपीमेस्टिगोस बोलते हैं। पॉइंट नंबर 3 के अंदर देखो, यहां से जो हमारे पास क्या है? एमेस्टिगोस होता है। क्या बोलते हैं इसको? एमेस्टिगोस होता है। एमेस्टिगोस यहां से मल्टीपल बाइनरी फ्यूजन करेंगे, यानी जो ये स्ट्रक्चर्स ये दिखाई दे रहा है किसका है? ये स्ट्रक्चर्स है क्या बोलते हैं? एमेस्टिगोस। एमेस्टिगोस का ये फिगर है। ठीक, ये एमेस्टिगोस का फिगर है। ठीक, वैसे आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक, 1 मिनट हम सही से लिख देते हैं इसको। ठीक, हमारे पास क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है? हमारे पास स्ट्रक्चर दिख रहा है यहां से कि ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये किसका है? ये स्ट्रक्चर्स है एमेस्टिगोस का फिगर है। अब हमारे पास एमेस्टिगोस मिल गया। एमेस्टिगोस का क्या होगा? यहाँ पे मल्टीपल फ्यूजन होगा, वो भी कैसे? बाइनरी फ्यूजन द्वारा। और जो सेल के अंदर सेल फ्रॉम इन्फेक्टेड टिश्यू, यानी एक हमारे पास अब क्या करेंगे? एक नॉर्मल सेल में यदि ये रहेगा, यहां से कहां चला जाएगा? ये चला जाएगा टिश्यूज के अंदर। कहां चला जाएगा? हमारे टिश्यू के अंदर चला जाएगा। तो ये चीज ध्यान देना, जो हमारे पास एमेस्टिगोस होता है वो मल्टीपल बाइनरी फ्यूजन करके हमारे सेल से हमारे टिश्यू के अंदर चला जाएगा। नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 कह रहा है कि हमारे पास
पूरा पूरा अब इंट्रासेलुलर क्या सेल के अंदर, क्या सेल के अंदर हमारे पास इंट्रासेलुलर एमेस्टिगोस जो होगा वो ट्रांसफॉर्म कर जाएगा, बदल जाएगा किसमें, ट्रिपोमेस्टिगोस में, क्या ट्रिपोमेस्टिगोस में बदल जाएगा। और बदलने के बाद हमारे पास जो सेल के ब्लड स्ट्रीम होते हैं उसमें इंटर कर जाएगा, किसमें, उसमें अब इंटर कर जाएगा, ये चीज ध्यान देना। उसके बाद क्या होगा, जब इंटर कर जाएगा तो नंबर ऑफ सेल्स इसके बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्या होंगे, नंबर ऑफ सेल इसके बहुत ज्यादा हो जाते हैं और ये न्यू इन्फेक्शन साइट को बना लेता है। कैसा बनाता है, न्यू इन्फेक्शन साइट को बनाएगा, यानी एक आर्गन से एक टिश्यू से दूसरे टिश्यूज में चला जाएगा। क्या करेगा, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में बढ़ने लगेगा। जब दूसरे टिश्यू में बढ़ेगा तो ये जो एक्टिविटी होता है ना, ये वाली जो एक्टिविटी स्टूडेंट्स हैं, ये बराबर उसी में होता रहेगा। कब तक, 30 से 40 सालों तक ये लगातार होता रहता है। और जब ये एक्टिविटी तेजी से होगा तो आपको टाइफाइड बुखार जरूर आएगा। ठीक, अब उसके बाद कहता क्या है, अब ह्यूमन के अंदर ढेर सारा ट्रिपेनोसोमा हो ही गया है, ट्रिपोमेस्टिगोस। जो ट्रिपोमेस्टिगोस हैं वो कभी भी जो हमारी इन्फेक्टेड नॉन इन्फेक्टेड हमारी बग्स होती हैं वो कभी भी हमारे ब्लड मेल को खाती हैं, लेती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इंजेक्टेड होता है, यानी ये जो ट्रिपेनोसोमा है ये इसके अंदर, किसके, जो हमारा बग है, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइटोमाई बोलते हैं, ट्राइटोमेनी के अंदर ये चला जाएगा। अब उसके अंदर जाएगा तो क्या बनाएगा, एपीमेस्टिगोस बनाता है। कहां पे, मिडगट, मिडगट यानी उसकी जो आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, किसकी एलिमेंट्री कैनाल, इस छोटे की जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके अंदर ये क्या बना लेगा, एपीमेस्टिगोस बना लेगा। तो एपीमेस्टिगोस आपको याद होना चाहिए, कभी भी पूछे कि एपीमेस्टिगोस कहां बनता है तो स्पेशली मिडगट में बनता है, किसके, हमारे स्ट्रक्चर दिख रहा है बग के अंदर जो एपीमेस्टिगोस बनेगा। अब उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे मल्टीपल फ्यूजन होगा, फिर यहाँ पे कैसा लॉन्गिट्यूडनल हमको फ्यूजन दिखाई देता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन होता है, ये चीज ध्यान देना। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन करके ये क्या करता है, ये स्पेशली एक और स्ट्रक्चर नंबर 8 बनाया, मेटासाइक्लिक ट्रिपेमेस्टिगोस बनाता है। इसके स्पेशली कहाँ पे, हमारे हिंड गट के अंदर, हिंड गट के अंदर हमारा मेटासाइक्लिक ट्रिपेमेस्टिगोस बन जाएगा जो इन्फेक्टिव होता है। फिर ये क्या करता है, किसी ह्यूमन को काटेगा, ठीक, ये किसी इसके अंदर बन जाएगा, ये किसी ह्यूमन को काटेगा तो फिर जाके वहां पे वो इन्फेक्शन फैलाएगा। ऐसा होता है पूरा हमारा लाइफ साइकिल किसका, इसी ट्रिपेनोसोमा क्रूजी की। अब बात करते हैं, देखो ये मैमेलियन कुछ हैं हमारे पास, अदर जो मैमेलियन हैं वो हमारे पास क्या होती है, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी के रिजर्वेयर होस्ट के रूप में काम करते हैं। ठीक, आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पे क्लिनिकल कंडीशन को देखते हैं। तो हमको ये चीज ध्यान देना, यहाँ पे क्लिनिकल कंडीशन देना कि हमारे पास लगभग 5 to 14 डेज के अंदर लगभग ये पूरे फेस पे स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं कि आपको ट्रिपेनोसोमा काट लिया, मतलब ट्रिपेनोसोमा आपके बॉडी में आ गया है। ठीक, यहां से चाक, क्या बोलते हैं इसको, चाक्स डिजीज बोलते हैं। चाक्स डिजीज हमको होते हैं, ये 2 फेज में होते हैं। एक हमारा होता है जिसको हम लोग एक्वेटिक फेज कहते हैं और दूसरा हमारा क्रोनिक फेज होता है। ये भी आप याद रखिएगा, आईएमपी कर लीजिए इसको। ठीक, कभी कोई पूछे तो बताना कि इसके 2 स्टेज होते हैं चाक डिजीज के, कौन कौन, यहाँ एक्वेटिक स्टेज एंड क्रोनिक स्टेज। आगे बोलता है कि क्या होते हैं एक्वेटिक स्टेज, बोलता है एक्वेटिक फेज के अंदर लार्ज फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, 2 वीक एंड 2 मंथ, यानी 2 वीक से स्पेशली 2 मंथ तक लग सकता है। इसमें हमारे पास पूरे सिम्टम्स बाहर निकल जाते हैं छोटे छोटे फॉर्म में। कैसे छोटे छोटे फॉर्म में हमको सिम्टम्स नजर आने लगेंगे, किस फॉर्म में, इक्वेटिक फॉर्म में। आगे बोलता है इक्वेटिक फॉर्म में, आगे बोलता है जो सिम्टम्स होते हैं वो इक्वेटिक फॉर्म में हमको इंक्लूड होते हैं, यहाँ से स्मेलिंग के फॉर्म में, फीवर के फॉर्म में, ठीक, एंड हमारे पास डायरिया के फॉर्म में ये सिम्टम्स हमको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसे सिम्टम दिखाई दे रहा है, आप उस इलाके में रहते हो तो समझ जाना कि हमको बीमारी कहीं ना कहीं हुआ है। ठीक, आगे बात करते हैं हमारे पास क्या होगा। यहां से हमारे पास अगला फेज कह रहा है कि जो क्रोनिक स्टेज है, ये फेज कौन सा था, ये फेज नंबर 1 था, ये फेज नंबर 2 है। ठीक, क्या है, फेज नंबर 2 है। फेज नंबर 2 में कह रहा है कि द क्रोनिक जो फेज होता है उसमें हमारे पास कौन सा प्रॉब्लम आएगा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आती है। कौन सी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होगा। और हमारे पास यहाँ पे और हार्ट का प्रॉब्लम होगा, हमारे पास पेन होगा, कहाँ पे, हमारे पेट में दर्द होने लगेगा। ठीक, ऐसे धीरे धीरे प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। बस एक ही, ज्यादातर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है
हार्ट फेल्योर प्रॉब्लम होते हैं और कभी कभी हमको पेन दिखाई देता है, कभी कभी। ठीक, ये चीज ध्यान देना। यहाँ पे डायग्नोस्टिक मेथड द्वारा, किसके डायग्नोस्टिक मेथड जो होता है, डायलिसिस का प्रोसेस होता है, आप जानते होंगे। डायलिसिस प्रोसेस द्वारा हम इंक्लूड करके यदि माइक्रोस्कोप की सहायता से यहाँ पे हम लोग देखें तो सीरोलॉजी यदि करते हैं, क्या सीरोलॉजी करें या आइसोलेशंस करें, तो हमारे पास जो पैरासाइट्स होते हैं उनको हम लोग ब्लड से बाहर निकाल सकते हैं। क्या ब्लड से बाहर हम लोग आसानी से उसको निकाल सकते हैं, ये चीज ध्यान देना। ठीक, यदि हम लोग डायग्नोसिस करते हैं तब की बात कर रहा है, डायग्नोसिस करते हैं तब, डायग्नोसिस होगा तब की बात कर रहा हूं, यदि होगा तब। ठीक, इस चीज को ध्यान देना। अब हमारे पास क्या आता है, बोलता है यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके आप नोट कर सकते हो इसको। नोट पॉइंट में क्या ध्यान देना, नो वैक्सीन और अवेलेबल। यहाँ पे हमारे पास वैक्सीन अभी इसका नहीं बनाया गया है, एक लाइन याद रखना। ठीक, ये पूरा कंडीशन जो अभी तक था, ठीक, क्या ये पूरा कंडीशन अभी तक हम देखे, बाकी इसको पढ़ लीजिए क्या क्या है क्या नहीं है, और बाकी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की एंड कंट्रोल की, कैसे इसको हम लोग रोकेंगे, कैसे इसको खत्म कर सकते हैं। हमारे पास बोलता है यहाँ पे चॉन्क्स डिजीज, इसको चाक्स बोलते हैं, इसे चागा डिजीज के नाम से भी जानते हैं लोग। चागा डिजीज जो हमारे पास है, ट्रांसमिशन होता है पैरासाइट से, इसको हम लोग किसिंग बग के नाम से जानते हैं। कैसे, किसिंग बग्स, यानी किस करने वाला हमारा बग होता है, किसिंग बग्स का नाम जानते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशल ट्राइटोमिड बग्स के नाम से भी जानते हैं। क्या, ट्राइटोमिड बग या किसिंग बग्स के नाम से जानते हैं। ये स्पेशली क्या करता है, हमारे वेरी सिंपल पासिंग करता है, यानी काफी सिंपल तरीके से पास आउट हो करता है अपने माउथ से हमारे बॉडी के अंदर। क्या, यहां से एपीमेस्टिगोस नहीं, ठीक, ट्रिपोमेस्टिगोस हमारे ब्लड बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन तक। ठीक, आगे बोल रहा है कि ये कहां पाया जाता है, जो हाउसेस होते हैं उनमें देखने के लिए नहीं मिलेंगी नॉर्मली तरीके से, हाउसेस के अंदर नहीं मिलती, लेकिन बाकी जो इलाके हैं, जंगलों के इलाके हैं, वहां पे आपको देखने के लिए ये मिल जाएगा नॉर्मली, ये चीज ध्यान देना। और स्पेशली ये रिजर्वेयर होस्ट के जैसा काम करता है। क्या करता है, रिजर्वेयर होस्ट के जैसा काम करता है। ठीक, सिंपल तरीके से ध्यान दीजिएगा, यही है हमारे चाक्स डिजीज। क्या, यहाँ पे चागा डिजीज को फैलाने वाले वाहक यानी वेक्टर। ठीक, आगे बात करते हैं कैसे रोकेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे। कंट्रोल हम करने के लिए हमारे पास दो दवाएं होती हैं, दोनों अलग अलग कंपनियां की दवाएं हैं। एक हम लोग स्पेशली 10 mg पर ml के हिसाब से, एक कंसंट्रेशन के हिसाब से इसको लगाते हैं, और ये हम लिक्विड है, ये इंजेक्शन है, ये टैबलेट है। टैबलेट के फॉर्म बात करें, इसको हम क्या बोलते हैं, परमिक्यून के नाम जानते हैं। क्या, परमाक्यून या परमिक्यून के नाम से, परमाक्यून के नाम से जानते हैं। परमाक्यून हमारा क्या टैबलेट है, और दूसरा क्या है, प्यूरेमाइसिन है। क्या है, प्यूरेमाइसिन है। प्यूरेमाइसिन हमारा यूज होता है थेरेपी के फॉर्म में। ठीक, जो रिफिल है तो याद देना, ये हमारे क्या है, प्यूरेमाइसिन है, ये यूज कर सकते हो इंजेक्शन के फॉर्म में, टैबलेट ले सकते हो। दो दवाएं हैं, दोनों अच्छे तरीके से काम करती हैं। क्या, दो दवाएं हैं, दोनों अच्छे तरीके से काम करती हैं, इन दोनों दवाओं को आप आसानी से ले सकते हो। ठीक, तो कैसा लगा ये दूसरा पार्ट हमारा, वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा, चैट सेशन बताइएगा। आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, बेस्ट मटेरियल लाएंगे आपके लिए, और आपके साथ यूं ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो जय हिंद, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।